नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूँ आपके सामने कि आप अपने आधार में एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आप अपने आधार में आप खुद स्वयं घर बैठे अपने आधार पे एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक ये होता था कि आप किसी आधार सेंटर जाते थे या किसी बैंक में जहाँ पे आधार का कोई कैंप लगा हुआ होता था या कहीं पे भी, वहाँ पे जाके आपको लाइन लगानी पड़ती थी और ये सारी चीज़ें आपको लाइन लगा के करानी पड़ती थी। लेकिन अभी सरकार ने बहुत सारे सारे ऑप्शन जर्नली लोगों के लिए ओपन कर दिए हैं, जिसमें आप घर बैठे ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसकी पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप अपने आधार पे मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। जिनको मोबाइल नंबर अपडेट करना सीखना, तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि वो अपने मोबाइल को आधार पे कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने आधार का एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, एड्रेस कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजदार है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि कभी एड्रेस चेंज करना होता है, कभी नंबर चेंज करना होता है। तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। बहुत नॉलेजदार वीडियो है। मैं जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, जल्दी से सच पे कोई नहीं बताता है। अगर आखिरी तक आप टिके रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, जो आप जानकारी आधार से रिलेटेड चाहते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूँ और फटाफट मैं आपको अपने मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आप अपने आधार पे एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे माई आधार। माई आधार पे टाइप करने के बाद ये पहला लिंक ये आएगा। पहले लिंक पे यहाँ पे आके क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये ऑफिशियली पेज खुल के आएगा। तो मेन पेज ये वही है जहाँ पे आप अपने आधार में एड्रेस चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें यहीं पे बताऊंगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करनी है। लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आगे का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है, कैप्चर कोड फिल करना है, लॉगिन विथ ओटीपी पे फिर क्लिक कर देना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आएंगे। सर्विस लिखा हुआ होगा, जितनी भी सर्विस आपको मिली हुई है जिस पे आप एडिट कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ ऊपर प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आधार होगा प्रेजेंट टाइम पे वो यही होता है, जिसको आप आगे पीछे देख सकते हैं कि आप में आधार और वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, सन ऑफ क्या पड़ा हुआ है। तो इसको आपको चेंज करना है। आपको जब चेंज करना है तो यहाँ से देख लेंगे कि क्या चेंज करना है। तो एड्रेस अपडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन शो करेंगे। तो एड्रेस अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आगे के पेज आएंगे, दो ऑप्शन खुल के आएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन मेन है जिसमें आपको काम करना है। दूसरा वाला ऑप्शन ये होता है कि जैसे आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पति के डॉक्यूमेंट्स या पापा के या पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को लगाकर आप अपने में चेंजमेंट ला सकते हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन है। वैसे बाकी पहले वाला मेन है, तो पहले वाले पे क्लिक करेंगे। पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन होके आएगा। तो प्रोसीड टू अपडेट आधार पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपके सामने डायरेक्ट ये ऑप्शन ओपन होके आ रहा है कि आप यहाँ नेम भी चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं, जेंडर भी चेंज कर सकते हैं और एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें एड्रेस अपडेट करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो हम डायरेक्ट एड्रेस वाले पे आएंगे। एड्रेस पे देखिए दिखाई दे रहा है कि आप इसको कितनी बार भी चेंज करें, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन जो आ रहा है प्रोसीड टू अपडेट आधार, ठीक है, तो यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ये पेज खुल के आएगा, जिसमें करंट एड्रेस लिख के आ रहा है। तो करंट एड्रेस जो है मतलब जहाँ का आप डालना चाहते हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो लिख के आ रहा है केयर ऑफ, मतलब आपका जो सन ऑफ है तो सन ऑफ डाल सकते हैं, वाइफ ऑफ है तो वाइफ ऑफ डाल सकते हैं, डॉटर ऑफ है तो डॉटर ऑफ डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आपको क्या डालना है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपका नेम होगा यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो देखो नीचे रीजनल लैंग्वेज में आपका वही नाम शो करने लगेगा। तो वो रीजनल लैंग्वेज वाला जो नेम है, कई बार होता है कि टाइप करने के बाद कुछ ना कुछ मीनिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं।
तो उसको चेंज करने के लिए साइड में कीबोर्ड है, मतलब कुछ अगर करेक्शन करना तो इस कीबोर्ड की मदद से चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ आप ऊपर डालोगे वो ओरिजिनल लैंग्वेज में नीचे शो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है हाउस, बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट पे। देखिए जो आपका हाउस नंबर हो, जो भी हो, जहाँ से मतलब स्टार्ट होता है ना, मकान नंबर, ये जो भी सारी चीज़ें वो आप डाल सकते हो। जैसे आपको नहीं पता है तो आप अपने घर के पेरेंट्स का किसी का आधार लेके वो लेके यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो जैसे ही फिल करोगे सेम नीचे वही रीजनल लैंग्वेज में एक अलग से शो करने लगता है। तो उसको भी अगर आप अपडेट करने के बाद, अगर आप टाइप करने के बाद अगर आप एडिट करना चाहते हो तो इसमें भी आप यहाँ पर से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे जैसे मकान नंबर, हाउस नंबर नहीं होता है तो आपका जो भी हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप स्ट्रीट, रोड, लाइन, मतलब कि आपका जो मेन एड्रेस है, मेन चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। इसमें भी सेम नीचे शो करेगा। तो आप एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते, नहीं कर सकते। अब आगे जो है मेन आधार एड्रेस, जो अब एड्रेस होता है पूरा कि आपका क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ हम अपडेट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लैंडमार्क पूछ रहा है। लैंडमार्क मतलब आप समझते हैं कि आपके घर के आसपास कोई ऐसी फेमस जगह, कोई ऐसी जान पहचान वाली, जैसे मंदिर हो गया, कोई ऑफिस हो गया, कोई बैंक हो गया, तो उनका अगर नाम डाल दोगे तो इसमें क्या होता है कि आधार पे मतलब वो चीज़ फील हो जाती है। तो लोगों को जब एड्रेस डालो तो समझ में आता है कि हाँ आपका घर वहाँ पे। लेकिन आप लैंडमार्क तब डालोगे जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उसमें अगर लैंडमार्क है तो ही आप अपडेट करना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। फिर पिन कोड वाली जगह पे पिन कोड आप फिल करोगे, टाइप करोगे। पिन कोड फिल करने के बाद आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट देखो ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा विलेज एंड टाउन का, तो जो आपका विलेज एंड टाउन हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो नीचे आपके सामने आपके यहाँ का पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक शो करने लगेगा रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आगे के स्टेप्स हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मैनुअल ऑप्शन और डिजिटल ऑप्शन दो तरीके से होता है। तो डिजिटल ऑप्शन में आप डिजी लॉकर एक बनता है, वो अगर आपके पास है तो उससे आप कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली हमें करना ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि सब डिजी लॉकर नहीं बनवाते हैं। तो पहले सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जो आपके पास डॉक्यूमेंट आप अब लगा रहे हो, जैसे वोटर ID हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसमें से जो आपके पास आईडी है तो वो वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे। तो अभी मैं वोटर आईडी वाला पर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वोटर आईडी है। तो वोटर आईडी पे लेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप ऑनलाइन वोटर आईडी डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका फाइल हो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने के बाद फिर हम व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो ऑप्शन लिख के आ रहा है कि अगर आप मोबाइल से वर्क कर रहे हो तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। लेकिन हम लैपटॉप पे कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे फाइल डॉक्यूमेंट सेव कर रखी है सिलेक्ट करेंगे, मेरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल के आएगा जहाँ पे दिखाई देगा कि जो एड्रेस हम लोगों ने अपडेट किया है डाला ये यहाँ पे शो करेगा, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट ये यहाँ पे शो करेगा, और एडिट पे जो चीज़ें हैं आप अगर कुछ गलत हो गया तो उसको करेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये चेकबॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधा नेक्स्ट ओके मैसेज आएगा, इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे ये पेमेंट का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पेमेंट के करने के लिए आप सीधा मेक माई पेमेंट पे क्लिक करेंगे, या मेक बाई पेमेंट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन शो करके आ रहा है कि आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, UPI, ये सारी चीज़ें शो करेगा। और आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, इसमें QR कोड शो कर रहा है। तो अभी हम UPI से पेमेंट करेंगे तो QR डायरेक्ट ही स्कैन कर लेंगे। तो स्कैन करने के बाद डायरेक्ट अमाउंट कटेगा और प्रोसेस करेंगे स्कैन करने के बाद। तो स्कैन करने के बाद जैसे ही हम पेमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे तो देखो पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद सक्सेसफुल पेमेंट हो गई है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये थोड़ा सा वेट करने का पड़ेगा, ये देखो। फिर उसके बाद पेमेंट के बाद ये पेमेंट्स की डिटेल दिखाई दे रही है कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है, पेमेंट की डेट दिख रही है, रुपए दिख रहा है। देखो इसमें डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट दिख रहा है, तो इसको आप अपनी फ्यूचर सहूलियती के लिए रख लेंगे। इसमें सारी डिटेल शो करेगी। इसको देखो इसमें दिखाई दे रहा है, आधार नंबर दिखाई देगा, इनवॉइस नंबर दिखाई देगा, अमाउंट पेड दिखाएगा, डेट की पेमेंट दिखाई देगी, रिक्वेस्ट टाइप दिखाई देगा। तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को अपने पास रखेंगे। फिर उसके बाद इस आपका जो आधार कार्ड है वो 3 से 4 दिन में अपडेट हो जाता है। 3 से 4 दिन में अपडेट होने के बाद वो बाई डाक आपके घर आ जाएगा। इसकी टाइमिंग लगभग 30 दिन होती है वैसे तो।
अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है तो बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आप अपने यहाँ प्रोफाइल में आगे देखें, यहाँ पे रिक्वेस्ट देखो दिख रहा है। रिक्वेस्ट में आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी, इसका स्टेटस कहाँ से कैसे चल रहा है। देखो इसमें पेमेंट तक का हो गया है एंड वेरिफिकेशन स्टेज भी लिखा हुआ, यहाँ तक का आपका हो चुका। आगे के 2 स्टेप्स हैं जो ये धीरे धीरे होते रहेंगे स्टेटस में। देखो वैलिड स्टेज, तो जैसे ही कंप्लीट आपका हो जाएगा तो ये जो आपका कंप्लीटेड लिखा हुआ यहाँ पे कंप्लीटेड आ जाएगा लिख के, और इसके बाद फिर आपको आपके डाक द्वारा आपके घर भेज दिया जाएगा। देखा दोस्तों, तो आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे आपको कितना आसान लगा होगा, कितना इजी था कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर में बैठ के अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, किसी से भी ये सारी चीज़ें बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने जितने स्टेप्स बताए हैं वो सारी चीज़ें सारे ईजी थी, और आप अगर ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगा होगा बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा टफ है। बस आपको जितनी चीज़ें बताई हैं आपको उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप केवल फॉलो करना है। और आपको लगा हो कि मेरी वीडियो नॉलेजदार है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को दबा के शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो पे भी बहुत सारे लाइक आए। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में वाकई बहुत मेहनत लगती है, सच में बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को शूट करने में। तो काफ़ी समय से मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। तो दोस्तों इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की मैं जितनी भी नॉलेजदार डेली वीडियो बना रहा हूँ वो आप तक आसानी से पहुँचे, बिना किसी रुकावट के। आप मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको डेली कोई ना कोई नॉलेजदार वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह की मैं नॉलेजदार वीडियो लाता रहता हूँ, और इसी तरह की अगली नॉलेजदार वीडियो लाने तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।